Hello guys, welcome in DN Rajbhar Education channel. I explain about translation of present perfect tense with easy rules and perfect examples to know Hindi to English translation. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है और कार्य को समाप्त होते हुए अधिक देर नहीं हुई है। मेन वर्ब सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ हैज लिखते हैं और आई, वी, दे, यू और बहुवचन संज्ञाओं के साथ हैव लिखते हैं। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। एग्जाम्पल सेकेंड, हमने यह कहानी सुन ली है। वी हैव हियर्ड दिस स्टोरी। एग्जाम्पल थर्ड, सूर्य आकाश में निकल आया है। द सन हैज राइजन इन द स्काई। एग्जाम्पल फोर्थ, सुधा ने अपनी माँ को पत्र लिखा है। सुधा हैज रिटेन अ लेटर टू हर मदर। एग्जाम्पल फिफ्थ, तुमने अपने भाई को बुला लिया है। यू हैव कॉल्ड योर ब्रदर। एग्जाम्पल सिक्स, उन्होंने कक्षा में शोर मचाया है। दे हैव मेड अ नॉइज इन द क्लास। एग्जाम्पल सेवंथ, वह आपको प्रार्थना पत्र दे चुका है। ही हैज गिवेन यू एन एप्लीकेशन। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तब नॉट राइट करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इस लड़के ने अपना पाठ याद नहीं किया है। दिस बॉय हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। एग्जाम्पल सेकेंड, तुमने अपने भाई को नहीं बुलाया है। यू हैव नॉट कॉल्ड योर ब्रदर। एग्जाम्पल थर्ड, वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। दे हैव नॉट कम हियर येट। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द हो तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट, तत्पश्चात हैज या हैव, उसके बाद नेवर, तब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह कभी मुझे गाली नहीं दिया है। ही हैज नेवर एवॉइड मी। एग्जाम्पल सेकेंड, तुम कभी लंका नहीं गए हो। यू हैव नेवर गॉन टू लंका। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव राइट करते हैं, तब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या वह आज आई है। हैज शी कम टुडे। क्या तुमसे बुलाए हो। हैव यू कॉल्ड हिम। क्या वे चावल खरीद चुके हैं। हैव दे परचेस्ड राइस। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो सबसे पहले व्हाट, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम क्या लाए हो। व्हाट हैव यू ब्रॉट। एग्जाम्पल सेकेंड, हम उसे क्या दिए हैं। व्हाट हैव वी गिवेन हिम। एग्जाम्पल थर्ड, वह क्या बनाया है। व्हाट हैज ही मेड। यदि सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, किसके साथ आदि शब्द आए हों तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले राइट कर लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तब सब्जेक्ट,
इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, उसे पसीना कब आया है? व्हेन ही हैज स्वेटेड प्रोफ्यूजली। एग्जाम्पल सेकेंड, वे कहाँ काम किए हैं? वेयर हैव दे डन वर्क। एग्जाम्पल थर्ड, हम कैसे नदी को पार किए हैं? हाउ हैव वी क्रॉस द रिवर। एग्जाम्पल फोर्थ, वह हमें क्यों बुलाई है? वाई हैज शी कॉल्ड अस। एग्जाम्पल फिफ्थ, मैं किसको पढ़ाया हूँ? हुम हैव आई टॉट। एग्जाम्पल सिक्स्थ, वह किसके साथ गई है? विथ हुम हैज शी गॉन। यदि सेंटेंस में कौन शब्द आए और वह सेंटेंस सकारात्मक भाव में हो तो सबसे पहले हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, तब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, घर में कौन चिल्लाया है? हु हैज क्राइड इन द हाउस। एग्जाम्पल सेकेंड, झाड़ू कौन लगाया है? हु हैज स्वेप्ट। यदि सेंटेंस में कौन शब्द आए और वह सेंटेंस नकारात्मक हो तो सबसे पहले हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, तब नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, रोटी कौन नहीं खाया है? हु हैज नॉट ईटेन ब्रेड्स। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ कौन नहीं आया है? हु हैज नॉट कम हियर। यदि सेंटेंस में कितने, कितना शब्द आए और वह कर्ता यानी सब्जेक्ट को एड्रेस करे तो सबसे पहले हाउ मैनी राइट करके उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कितने जानवर खेत चर चुके हैं? हाउ मैनी एनिमल्स हैव ग्रेज्ड इन द फील्ड। एग्जाम्पल सेकेंड, कितने छात्र हिंदी पढ़ लिए हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव रीड हिंदी। जब सेंटेंस में कितना शब्द हो और वह कर्म या ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता हो तो सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच राइट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आप कितने लोगों को बुलाया है? हाउ मैनी पर्सन हैव यू कॉल्ड। एग्जाम्पल सेकेंड, वह सब्जी में कितना तेल मिलाया है? हाउ मच ऑयल हैज ही एडेड टू द वेजिटेबल्स। अब इन दोनों सेंटेंस में हाउ मैनी और हाउ मच का यूज किया गया है। हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द आए और वह सब्जेक्ट को एड्रेस करे तो सबसे पहले हुज, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, किसका लड़का दूध लाया है? हुज बॉय हैज ब्रॉट मिल्क। एग्जाम्पल सेकेंड, किसके आदमी उसे पीटे हैं? हुज मैन हैव बीटेन हिम। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द आए और वह ऑब्जेक्ट यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले हुज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह किसकी साइकिल ले गया है? हुज बाइसिकल हैज ही कैरिड। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं किसका घर बनाया हूँ? हुज हाउस हैव आई मेड। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द आए और वह सब्जेक्ट यानी कर्ता को एड्रेस करे तो सबसे पहले व्हिच, इसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कौन सा बैल उसे मारा है? विच बुल हैज किल्ड हिम। एग्जाम्पल सेकेंड, कौन से लड़के फुटबॉल खेले हैं? विच बॉय हैव प्लेड द फुटबॉल। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द आए और वह ऑब्जेक्ट यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले विच, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, तब
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में अदर वर्ड ऐड करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वो कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। विच बुक हैज ही रीड। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं कौन सा चित्र बनाया हूँ। विच पिक्चर हैव आई ड्रॉन। यदि सेंटेंस में किसमें शब्द आए और वह स्थान को एड्रेस करे तो सबसे पहले इन विच, उसके बाद प्लेस का नेम, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह किस कंपनी में काम किया है। इन विच कंपनी हैज ही वर्कड। एग्जाम्पल सेकेंड, वे किस नदी में नहाए हैं। इन विच रिवर हैव दे बेथड। यदि सेंटेंस में किस तरह से शब्द आए और वह कारण को एड्रेस करे तो सबसे पहले इन व्हाट वे ऐड करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तब सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आप किस तरह से प्रश्न हल किए हैं। इन व्हाट वे हैव यू सॉल्व क्वेश्चन। एग्जाम्पल सेकेंड, वह किस तरह से भोजन तैयार किया है। इन व्हाट वे हैज ही प्रिपेयर्ड द फूड।